नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट ज्योति सैनी। आज मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल बात शेयर करने वाली हूँ। लॉयर चूज़ करना। हो सकता है मेरी बात काफ़ी लोगों को बुरी लगे, पर मैं कुछ सच कहना चाहती हूँ। मैं वकील हूँ, पर फिर भी मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, या तो फेमस नाम देखकर लॉयर चूज़ कर लेते हैं, या फिर सबसे कम या सबसे ज़्यादा फ़ी देखकर, और फिर कुछ महीने बाद बोलते हैं, मैडम केस गलत डायरेक्शन में चला गया। तो आज का मेरा वीडियो आपको इस गलती से बचाने के लिए है, क्योंकि हर लॉयर हर केस का स्पेशलिस्ट नहीं है। ये सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। हर लॉयर हर टाइप का केस हैंडल नहीं करता। जैसे कुछ लॉयर्स सिविल मैटर्स में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ क्रिमिनल केसेस में, कुछ फैमिली मैटर्स में जैसे डिवोर्स, मेंटेनेंस या फिर कस्टडी। कुछ कमर्शियल या कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स देखते हैं। लेकिन अगर आपका केस क्रिमिनल है और आप सिर्फ सिविल लॉयर के पास जा रहे हैं, तो भले ही वो सीनियर हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो मिस हो सकती है ना, क्योंकि लॉ भी मेडिसिन की ही तरह है। हार्ट का डॉक्टर अलग होता है, बोन का डॉक्टर अलग होता है। इसलिए पहला सवाल ये पूछिए किसी भी वकील से, मुझसे भी पूछ सकते हैं, कि आप रेगुलर कौन से टाइप के केस हैंडल करते हैं। दूसरा, क्या सिर्फ सीनियरिटी या फेम गारंटी है? नहीं ना। बहुत लोग सोचते हैं सीनियर एडवोकेट है तो केस जीत ही जाएगा। क्या ये रियलिटी है? बिल्कुल नहीं। सीनियर होने का मतलब होता है नॉलेज का ज़्यादा होना या फिर एक्सपोजर का ज़्यादा होना। लेकिन ज़रूरी नहीं ना कि वो आपके टाइप का केस रेगुलर ही करते हो या आपके केस पर पर्सनली टाइम दे पाए। कभी कभी माइंड लेवल बट फोकस लॉयर आपसे ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे देता है। इसलिए सिर्फ फेम या रेजिग्नेशन पर मत जाइए। तीसरी बात, प्रैक्टिस प्लेस बहुत मैटर करता है। अब आती है दूसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, लॉयर का प्रैक्टिस प्लेस। हमेशा और ज़रूर चेक कीजिए क्या वो ट्रायल कोर्ट में रेगुलर अपीयर करते हैं या सिर्फ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस। क्योंकि सच ये है, ट्रायल कोर्ट का काम बिल्कुल अलग होता है। जैसे एविडेंसेस, विटनेसेस, क्रॉस एग्जामिनेशन, ये सब यहीं होते हैं। क्योंकि अपर कोर्ट ज़्यादातर लीगल आर्ग्यूमेंट्स और स्ट्रैटेजी पे फोकस करती है। और अगर आपका केस ट्रायल स्टेज में है और आप सिर्फ अपर कोर्ट लॉयर चूज करते हैं, तो ग्राउंड लेवल की हैंडलिंग वीक हो सकती है। लाइफ के रियल एग्जांपल्स ले लीजिए। चलिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपका डोमेस्टिक वायलेंस या फिर 138 NI एक्ट का केस चल रहा है, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग है, और आपने डायरेक्टली एक हाई कोर्ट फोकस लॉयर चूज कर लिया। आप सोचिए रिजल्ट क्या हो सकता है। डेट्स पर जूनियर जा रहा है, एविडेंस प्रॉपरली लीड नहीं हो रहा, केस स्लो और डायरेक्शनलेस हो जाता है। तो इसीलिए कोर्ट लेवल के हिसाब से लॉयर चूज करना बहुत जरूरी है। और सुनिए जी, एक्सपीरियंस सिर्फ ईयर्स नहीं, उसकी रेलिवेंसी भी देखिए। लोग पूछते हैं कितने साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं आपको कहती हूं सिर्फ एक्सपीरियंस मत देखिए, रेलिवेंट एक्सपीरियंस देखिए। एग्जाम्पल ले लीजिए, 20 साल का एक्सपीरियंस हो
पर 10 साल से सिर्फ उन्होंने एक ही टाइप के मैटर किए हो तो, या फिर 8 साल का एक्सपीरियंस है पर रोज वही कैटेगरी के केसेस। दूसरा ऑप्शन ज्यादा इफेक्टिव होगा ना। तो फिर सवाल पूछना बिल्कुल गलत नहीं है। आपने रिसेंटली ऐसे केसेस हैंडल किए हैं, ट्रायल किया हो, अपील किया हो, एग्जीक्यूशन किया हो, कौन सा स्टेज आप ज्यादा करते हैं? सवाल पूछिए, आपका हक है। आखिरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लॉयर के लिए इंपॉर्टेंट है, फीस। फी सबसे लास्ट फैक्टर है मेरे लिए तो बिल्कुल। अब बात फी की तो फी इंपॉर्टेंट है ही, मैं ये डिनाई नहीं करूंगी। देखिए, फी को पहला क्राइटेरिया बनाना सबसे बड़ी गलती है। सस्ती फीस प्लस गलत हैंडलिंग और रिजल्ट ज़्यादा लंबा केस प्लस ज़्यादा खर्चा। आप खुद कैलकुलेट करेंगे मेरा वीडियो देखने के बाद, कंफर्म। और सिर्फ महंगी फी का मतलब क्वालिटी गारंटी भी नहीं होती। तो मेरी आप सभी से ये विनती है कि फी को एफोर्डेबिलिटी के साथ ही साथ उसकी कंपटीशंस के साथ जरूर कंपेयर कीजिए। तो आपको याद रखना है, सिर्फ नाम मत देखिए, सिर्फ फी मत देखिए, केस टाइप चेक कीजिए, कोर्ट का लेवल चेक कीजिए, रेलिवेंट एक्सपीरियंस चेक कीजिए। क्योंकि समझ के चुना गया लॉयर ही केस को सही डायरेक्शन देता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लॉ सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं, आम लोगों के लिए भी समझना जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लीगल अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।